एक डेमो जो हमने नेताजी का दिया था और उस डेमो के रिजल्ट देखने के लिए और साथ में नदीनों को देखने के लिए भी अगर दवाई करते हैं तो क्या है, नहीं करते हैं तो क्या है। तो ये जो जिस प्लॉट के सामने आप खड़े हो, ये कंट्रोल प्लाट, यहाँ पे दवाई जो है स्प्रे नहीं हुई। इसमें अगर आप नदीन देखो तो जितने भी नदीन है सारे बढ़ रहे हैं और हरे भरे हुए पड़े हैं, है ना। देखो ये सारी कितनी गिनती नदीनों की 7-8 प्रकार के नदीन है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में ठीक है। ये सारे अलग अलग लेना अंकित, सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं ना, देख बोलते चल साथ में कौन कौन से। जैसे ये अपना ये नौलखा देख, यहाँ पे तो ले रहा है जिसको शूट कर रहा है, इसका मकोई भी है इसके अंदर, है कि नहीं? है सर, ये भी दिख रहा है, पटुल का भी है, यहाँ पे देख बड़ी है, यहाँ पे है कि नहीं। तो ये तो है वो कंट्रोल प्लाट, इसमें नदीनों को आपने देख लिया। अब ये आपकी बैक साइड, ये देखिए, ये है वो जहाँ पे हमने दवाई छिड़काई है। तो अब आप कोई इन नदीनों के हाथ देखो, इन पे असर जो है आपको क्लियर हर नदीन पे विजिबल दिखाई दे रहा है। सबसे आगे आ गया यार, आप यहाँ पे, देखेंगे, हाँ, मुझे ये बता, हाँ समझ में आ रहा है सारा ना, नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये देखो एक नदीन चाहे खुद इसको उखाड़ के देखो, अलग अलग देखो। हाँ रवि करकोदा, हाँ इधर आ गया देख, ठीक है ना। आपके वहाँ भी फील्ड में अलग अलग होंगे ना, तो यहाँ देख लो, अपनी आंखों से देख लो तुम कौन कौन सा कहते हैं, कैसे खत्म होता सारा। अब इसका देखो, मैं तुम्हें इस नदीन को ध्यान से देखो, ये देखो, इस नदीन पे 3 हार्मोन ने काम किया। एक नदीन पे पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा है अवशिष्ट एसिड और तीसरा है इथिलीन। ये 3 हार्मोन के एक्शन से नदीन खत्म होगा। जैसे ही नेताजी पड़ेगा तो नेताजी जो है ऑक्सिन को नकल करता है और इसमें चला गया और पौधे को लगा कि ऑक्सिन है, लेकिन ऑक्सिन नहीं था। इसने क्या किया, ऑक्सिन का सारा बैलेंस खराब कर दिया। अब ये बैलेंस खराब मुझे कैसे पता चला कि ऑक्सिन ने बैलेंस खराब कर दिया? ये पौधा टेढ़ा है, ये सीधा होता है। पौधा टेढ़ा किस लिए होता है? क्योंकि इसके जो इधर का अंदर का कोना है ना, इसके जो सेल है वो छोटे रह गए और ये सेल हो गए बड़े लंबे हो गए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ ऑक्सिन जो था, जहाँ पे ये इस अंदर वाली साइड है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से और इधर आ गया। तो यहाँ से इसलिए पौधा टेढ़ा हो गया। इसलिए जब आप खिड़की के सामने कोई पौधा रखते हैं तो वो धूप की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पौधे पे धूप पड़ती है उन सेल में ऑक्सिन जो है ट्रांसफर होके सैया वाले साइड वाले सेलों में चला जाता है। तो जब वो सैया वाली साइड वाले सेल बड़े हो जाते हैं और जो अगले सूरज वाली साइड है वो सेल छोटे होते हैं, तो पौधा ऐसे मुड़ जाता है, झुक जाता है। तो ये काम है। दूसरा क्या हुआ है कि ये देखो पत्ते जो है नीचे को मुड़ गए। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे भी कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ती है, तो पौधे की बरवार रुक जाती है। ऐसे कई इलाके ऐसे जिनमें बर्फ पड़ती है, तो पौधा उस समय जिस हालात में भी होता है, बर्फ पड़ती है, पौधे के को पता चल जाता है कि भाई अब हालात बढ़ने लायक नहीं रहे, तो अब खत्म होने का टाइम आ गया, या खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, बर्फ से खत्म हो गया, या बहुत धूप पड़ गई खत्म हो गया, या सूखा पड़ गया तो पौधा खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर वो खत्म ही हो जाता है। तो वो क्या होता है कि पौधे में जो ऑक्सिन है अवशिष्ट एसिड बनाना बढ़ा देता है। अब जो अवशिष्ट एसिड है, ये है एक तरह का ब्रेक हार्मोन। ब्रेक हार्मोन जो कि पौधे की हर गतिविधि पे ब्रेक लगा देता है और कहता है भाई अब अंत समय आ गया, अब चलने का है, अगली दुनिया की तरफ चले। ठीक है, तो अवशिष्ट एसिड इसमें ये काम कर रहा है कि इसको मारना शुरू कर दिया। उसके अलावा एक तीसरा हार्मोन का मैंने नाम लिया है, वो क्या है, जो अभी शुरू में हमने बात की है, ऑक्सिन, अवशिष्ट एसिड और एक तीसरा इथिलीन, है ना। अब इथिलीन का इम्पैक्ट क्या आया? इथिलीन जब भी पौधे पे, हम सबसे पहले जो हमारे आता है भाई केले पकाने वाली दवाई, फल पकाने वाली दवाई, अपने मन में आता है, ये दवाई पकाती है फ्रूट को, लेकिन जो इस दवाई से फ्रूट पकाया होता है, एक समय तक वो पकने के बाद ऐसा नहीं है वो पका रहता है, उसके बाद वो गलना भी शुरू हो जाता है, वो गलता भी है ना। क्यों गलता है? क्योंकि इथिलीन तो काम करे जा रहा। अगर आपने सही टाइम पे केला खा लिया तो बड़ा मजा आएगा, नहीं तो 2-4 दिन में घर रखा भी सड़ जाएगा, है ना। तो इथिलीन ये काम कर रहा है। ये जो इसकी ब्राउनिंग हो रही है, ये देखो ये सारी ब्राउनिंग हो रही है ना, ये इथिलीन की वजह से हो रही है। इसमें एक सेंसिस नाम का एक इफेक्ट होता है। सेंसिस क्या होता है
भाई जब बच्चा पैदा होता है तो देखो कितनी खिली खिली स्किन होती है। अब जब हम हैं तो हमारी थोड़ी उतनी, हमारी गाल तो कोई नहीं खींचता आके, बच्चों की सब खींचती है क्योंकि हमारी वो अट्रैक्टिव नहीं रही। हमारे में गालों में वो सेल पहले अच्छे अच्छे थे, लेकिन अब बीच में कुछ खराब सेल भी, बूढ़े सेल भी आ गए। अब जब और बूढ़े हो जाएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो ये सेंसिस होता है कि जो बुढ़ापे वाले सेल हैं वो जवान सेलों के साथ साथ आके लगने लग जाते हैं, और पौधा क्या होता है, बुढ़ा हो जाता है। तो ये इथिलीन, इसका जो रंग ये खराब कर रही है, ये इथिलीन कर रही है। तो ये 3 हार्मोन आप किसान को बताइए भी सारा जीवन चक्र कुदरत का जो है ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर तो क्या है। और पौधे में जो है 5 हार्मोन है जो कि सारी चीज को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन हो गया आपका, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथिलीन हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, और एक हार्मोन और है, 5 हार्मोन है, वो है साइटोकाइनिन। और जो पहली निशानी आपने किसी भी पौधे पे काम कर रही है कि नहीं देखनी, तो वो देखने जो पौधे के बढ़ने वाले पॉइंट होते हैं। बढ़ने वाला पॉइंट यहाँ है और यहाँ जड़ में भी है, क्योंकि जड़ भी तो बड़ी हो रही है। तो वो जो बढ़ने वाला और जो ये किनारे, ये यहाँ से भी बढ़ता है किनारों पे ऊपर, तो ये इसलिए किनारे झुक रहे हैं इफेक्ट, हाँ ऊपर, और ये भी इसीलिए। ये सारा कुछ केमिस्ट्री आपके सामने दिख रही है भाई, कैसे हार्मोन जो है इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है कि जो एक बार गिर गया वो उठेगा नहीं, ठीक है। जिसने एक बार को लटक गया ना जो, तो वो दोबारा खड़ा नहीं होगा। इसको अब ये पौधा तो जो था ये लटक गया, अब ये पौधा दोबारा खड़ा नहीं होगा। यहाँ देखना नीचे इसकी जड़ें बन रही हैं और ऊपर वाला काम भी है गया। तो आपने जो भी खरपतवार आपने देखा, जैसे आपने स्प्रे कराया उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो किसान को सीधा समझाना है, अपने को यही बताना है कि जो पौधा भी है, खैर किसान ज्यादा समझदार है, उसको पता लग जाए कि जो पौधा भी ऐसे हो गया, जो गिर गया, जो झुक गया, जिसमें ये सारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए, यानी कि वो घास खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये है गाजर घास, ये आगे आगे पकड़ाते जाओ, ये वो है, ये गाजर घास, कांग्रेसी घास है। हमारा नेताजी इसको भी मारता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको आप पहचान होनी चाहिए आप। ठीक है। ये कांग्रेस वाली होती है ना बूटी, जगह जगह रोड पे, सड़क पे वो सफेद आए थे, बूटी बोलते हैं। हाँ, इसको ही मारेगा। अब ये पकड़ो, सोलेनम नाइग्राम, ठीक है, क्या है ये, मको सोलेनम नाइग्राम जी, ठीक है ना, उसके ऊपर भी पोस्टर के ऊपर है जी। हाँ, हाँ पलपोटन, लोकल नाम आपको वैसे लोकल नाम आने चाहिए। लोकल नाम क्योंकि किसान को आप जब बताओगे तो लोकल नाम में बात करोगे या पौधा दिखाओगे, भाई जी ये वाला पौधा मारेगा। और जब भी फील्ड में जाओ ना, अभी जैसे इकट्ठे किए ना, सारे इकट्ठे करके आपको जाके जो भी आपका रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ भी उसकी दुकान पे भी डाल दिया करो कि भैया ये सब मरते हैं। ये 2 तरह की मरे हुए हैं, बड़ी होती है, बड़ी दुद्धि, छोटी दुद्धि, ये बड़ी वाली है। इसमें जो छोटी दूधी है ना, उसमें ये गैप कम होगा। तो ये दूधी कह लो, दूध कह लो, जो भी है ये, ठीक है। और ये है गगरी, बटन बूटी है, मालवा मालवा नेग्लेक्टा, 2 स्पीसीज इसकी आती है। ये वैसे नेग्लेक्टा है क्योंकि इसकी ये देखिए, ये ना ये वो जो है फ्लफी सी, हाँ वो ज्यादा फ्लफी है। ठीक है, बटन वीड का आपने ये ध्यान रखना है जब भी किसान को बताना है कि भाई बटन वीड, मैंने मीटिंग में भी बोला ना, कि किसी वीड को हो सकता है 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन, लंबा समय, किसी बीज को हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस बीज चौड़ी पत्ती वाले नदीन को ये मारेगी, उसका बीज नहीं बनने देगी। ठीक है, तो ये देखो, ये अपनी साग में डालने वाली चुलाई, अमरंथस वेडस, ये अपनी जो घर की सवानियां हैं उनको बड़ी पहचान होती है, वो साग में डालती हैं स्वाद बनाने के लिए। ठीक है जी। और ये है पालक, जंगली वाली, जंगली पालक, ठीक है, क्योंकि इसके पत्ते क्या हैं, ये देखो, मिलेगी ना फोटो आपको, बिल्कुल। हाँ, रूमेक्स डेंटेटस, साइंटिफिक नाम भी याद करना है, फोटो में जो लगाए, हाँ, वो लगाए ना, लेकिन कॉमन नेम किसान के लिए भी याद कर, लोकल के हिसाब से। हाँ, इसको ये किसान भाई बोलेंगे मेथा बोलेंगे इसको, ये मेडिकैगो टेंटिकुलेटा,
है ना। किसान भाई इसको मेथा के नाम से यहाँ पे बोलेंगे। मेथा मैना मेरे जो हाँ, कोई मैना भी आपके कह एरिया में सकते मतलब कुछ और बोलते हो। मेथा, हाँ, लेकिन जितने पोस्टर में सारे आपको ये पता होंगे उनको बोलते हैं। ये यहाँ पे जो हमने नदीन पाए हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ। इनके अलावा जब हम यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो नदीन बदल जाते हैं, जी जी फिर कोई और आ जाता है। और ये देखो ये है जंगली हालों, ये ऐसे ऐसे फैली होते हैं, इसको गाजरी किसान यहाँ पे गाजरी बोल रहे हैं। गाजर घास भी है और गाजरी भी है, गाजरी भी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्रोनोपस डिडिमस। और ये है इस तरह के पत्ते के ना आपको और भी नदीन दिखने को मिलेंगे कांटे वाले, लेकिन वो तो रस्सा उसको बोलते हैं। कंडियाली ले बोल देते हैं, सत्यानाशी भी बोल देते हैं। रस्सा बोलते हैं। दो तीन तरह की हैं ये, जो कि इस तरह के पत्तों में आती है, लेकिन ये वो नहीं है, ये है डेंडलियन, इसको बोल देते हैं डेंडलियन। ठीक है, पीला सा फूल है इसका। इसका पीला फूल आएगा और ये डेंडलियन है। डेंडलियन बहुत है, इसमें डेंडलियन में बहुत सारी सब स्पीसीज होती हैं, लेकिन ये भी नदीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेताजी इसको भी कंट्रोल करिए। ठीक है, तो अब आपने धीरे धीरे इन नदीनों को पहचानते रहना है। किसान भाई से जब बात हो ताकि आप उसको सही सलाह दे सको भी इसको नेताजी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये मंत्र जरूर रखना है, किसान भाई को बोलना भाई ये अलग अलग तरह के नदीन और अलग अलग तरह का टाइम। जी नेताजी हो किसी को 4 दिन में पटका सकते हैं, किसी को 8 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 20 दिन में, काम जरूर लेकिन कर देगा। खस्सी सबको कर देंगे। जी किसी का बीज आगे नहीं बनने देंगे, हाँ जी ठीक है ना। है ना। इसलिए कहते हैं बैठ गया नीचे बैठ गया, अब खड़ा तो नहीं होगा।